वेलकम टू आवर जीनियस स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेहनत और लगन यह साबित कर रहा है कि आगे का भविष्य आपका उज्जवल होगा। आगे का भविष्य उज्जवल होगा। आप लोगों का मेहनत रंग जरूर लाएगा। जब मेहंदी घसती है तब रंग लाती है। मेहंदी घसने के बाद क्या आता है? रंग आता है। रंग आता है। उसी तरह जब स्टूडेंट जोर लगाता है रंग आता है, तब उसके जीवन में रंग आता है। हम देखते हैं कि आप लोगों का कठिन परिश्रम, आप लोगों का मेहनत, आप लोगों का मधुर मुस्कान मेहनत के साथ यह साबित करता है कि आप में लगन है, आप में लगन है। हम कहना चाहेंगे इस संबंध में, जब मंजिल करीब हो, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। अरे जीत निश्चित है तुम्हारी, अरे जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। विद्यार्थियों, जैसा कि मैं अगले क्लास में आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे थे, वह क्या किए थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव। क्या किए थे? के नेगेटिव। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव पेश करते हैं। क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। प्रश्न पूछता है बहुत सारे अंग्रेजी में हमेशा प्रश्न, हमेशा प्रश्न, हमेशा प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न। तो जितना भी प्रश्न अगर पूछता है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कौन सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाह कृष्ण कुमार, आपके द्वारा बोला, आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी प्रश्न अगर पूछता है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। हम चलते हैं पहचानने का नियम। उसका नियम पहचानने का नियम। देखिए गौर से, जिस हिंदी वाक्य में हम वो तो हिंदी वाक्य को लेते हैं, हम हिंदी से पहले कहाँ चलेंगे? अंग्रेजी। हिंदी से अंग्रेजी। जिसका हिंदी ठोस है तो उसका इंग्लिश भी ठोस होगा, और जिसका न तो हिंदी ठोस है और न ही अंग्रेजी ठोस है, दोनों नाश है। इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट है, गौर से देखिए, ना तो वह वर्ड मीनिंग अच्छा से रटता है, ना उसका अंग्रेजी ठीक से है, और ना ही हिंदी ठीक से, न हिंदी ठीक से लिख पाता है, ना तो अंग्रेजी ठीक से लिख पाता है। चौपट गार्जियन का नोट पर नोट जा रहा है और उसके समझ में ऐसा लग रहा है कि हम अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि आप इंग्लिश थोड़ा 10 शब्द बोल दीजिए या मान लीजिए कि लिखिए अपनी मुजबानी इस पर, तो उसको बहुत दिक्कत होगा। हिंदी में बोलिए तो बहुत दिक्कत होगा। तो हमको हिंदी मजबूत रहने के साथ साथ अंग्रेजी भी मजबूत चाहिए। ठीक है, हमको दोनों चाहिए। हम चलते हिंदी से पकड़ते हैं अंग्रेजी, हिंदी से कहाँ जाते हैं? अंग्रेजी की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य में क्या ता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह लिखता है, क्या वह हंसता है, क्या वह खेलता है, क्या पहले रहना चाहिए? ध्यान दीजिएगा। क्या ती है, क्या वह पढ़ती है, क्या वह जाती है, क्या वह हंसती है, क्या वह खेलती है, क्या वह लिखती है, क्या वह बोलती है? गौर से। क्या आते हैं, क्या वे लोग आते हैं, क्या वे लोग पढ़ते हैं, क्या पिताजी आते हैं, क्या तुम हंसते हो, क्या वे लोग खाते हैं? इस तरह से इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्रोगेटिव कहा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पकड़ेंगे? तो इसमें ता है, हम सबका बात नहीं करते हैं। फर्स्ट चलिएगा और फिर लास्ट देखिएगा, बोले है ना, फर्स्ट और लास्ट से पकड़ना है। फर्स्ट और लास्ट से। फर्स्ट में देखिए जैसे दिए हैं, क्या राधा प्यार करती है? क्या राधा प्यार करती है? देखिए फर्स्ट में क्या इंट्रोगेटिव प्रश्न कर रहा है। देखिए ती है,
ठीक है, बनाने के लिए कहेंगे, पहले पकड़ने के लिए सीखिए। क्या, क्या, फिर अंत ती है, तो वही कहता है क्या ती है। देखिए अनुवाद उसी में आएगा। हम मेरे द्वारा बताया गया कि हिंदी को देखिए और इसके बाद अंग्रेजी बनाइए, आसान से बनेगा। क्या ती है, क्या राधा प्यार करती है, क्या राधा प्यार करती है। या गौर से देखिए। तो क्या अब बनाने के नियम में है, इसका एक बनाते हैं कि डज राधा लव, डज राधा लव। ये इंट्रोगेटिव डू डज को पहले आगे कर देना है, फिर सब्जेक्ट को और फिर वर्ब को। कोई दिक्कत? अब देखिए बनाने का नियम, बनाने का नियम क्या है। ही सीट एक नाम आवे तो पहले डज लगावे, उसी तरह ही सीट एक नाम आता है तो क्रियामास अथवा यस लगा देता है। और नेगेटिव में बताए थे तो ही सीट एक नाम आता है तो डज नॉट लगाता है। उसी तरह इसमें ही सीट एक नाम आवे तो पहले डज लगा दे, अब बाकी सब डू को पावे। ही सीट एक नाम आएगा तो पहले डज लगा देना है, अब बाकी जितना सब्जेक्ट है सब में डू लगा देना। कोई दिक्कत? इसी टेक नाम आता है तो डज लगाते हैं, अब बाकी सभी के साथ डू लगाते हैं और क्रिया भी वन हो जाता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखिए, डू डज। स्ट्रक्चर क्या है? बोलो जोर से। डू और डज, डू डज तब सब्जेक्ट बी वन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्या राधा आती है, ध्यान दीजिए, क्या राधा आती है तो हम बोले थे पहले पकड़ना इससे और पकड़ना है अंत वाले से। तो क्या राधा आती है, क्या का क्या होता है, तो क्या का इसमें कुछ नहीं देंगे क्योंकि जनरल इंट्रोगेटिव है। क्या है? जनरल इंट्रोगेटिव। हाँ, WH रहेगा तब वाट लाना है। जनरल इंट्रोगेटिव है इसलिए इसमें क्या करना है कि राधा एक नाम है इसलिए डज लगा देना है। क्या करना है? तब देखिए राधा के बाद डज लगाने के बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या राधा आती है, सब्जेक्ट इसमें क्या है? राधा। सब्जेक्ट क्या है? राधा लगा दीजिए। देखिए अब आना, तब देखिए वर्ब, आना का क्या हुआ? कम। अब कम से लगा दे इसमें? नहीं, हाँ नहीं, तुम बताओ रितेश, कम से लगाए? नहीं, क्यों? क्योंकि जहाँ पर डू डज लगता है वहाँ पर ऐसा तो आई एस नहीं लगता है, क्रिया विवन हो जाता या है। विवन हो जाता है। जहाँ डू डज जाता है तो ये क्रिया हमेशा विवन होगा। ठीक है, या नहीं कि यहाँ भी लगा दीजिए यहाँ भी लगा दीजिए, ध्यान रखिए। डू डज डीड जब आता है क्रिया विवरण सिंपल सा नियम है। ठीक है, कोई बात? यहाँ देखिए गौर से बताओ, क्या मैं पढ़ता हूँ तो डू, मैं का, मैं के अनुसार चलो, मैं में क्या लगेगा? डू आई रीड, बोलते जाओ। क्या मनीषा पढ़ती है? डज, पहले क्या लगेगा? बोलो। मनीषा रीड, तुम खड़ी हो, रीड होगा कि रीड्स होगा? तुम बताओ। हैं? क्या होगा रीड? क्योंकि ये पहले वहाँ पढ़ाती है तो हाँ? टीच। अच्छा ठीक है, तो टीच, तू डर जाएगा। टीच ही मान लीजिए, टीच जिससे पूछे वही बताएगा। इसमें टीचेज क्यों नहीं लगाएंगे? टीच से क्यों नहीं? जहाँ डू या डर जाता है वहाँ पर क्रिया जो V1 की रहता है। हाँ, B1 में टीच होता है, B1 में क्या होता है? टीच। ठीक है, कोई दिक्कत? और क्या रूपा प्यार करती है, यहाँ देखिए, क्या रूपा प्यार करती है तो क्या पहले डज लगाए? डज पहले क्या देंगे? डू क्यों न दे देंगे? डू क्यों न देंगे? क्योंकि ये बाकी में नहीं आता, एक नाम है। रूपा एक नाम है इसलिए डू लगेगा। डू रूपा, बोलो ध्यान से। डू रूपा प्यार करना का लव, डज रूपा लव, डायरेक्ट दे दीजिए। क्या तुम लोग प्रतिदिन पढ़ने के लिए उच्च विद्यालय जाते हो? गौर से देखिए, क्या तुम लोग पढ़ने के लिए? हाँ देखिए, तो हम बोले थे कि फर्स्ट और लास्ट को देखना है। फर्स्ट में यहाँ देखिए, फर्स्ट है, देखिए भाग आता है, फिर लास्ट आइए।
फर्स्ट और लास्ट बनाइए। तो क्या तुम लोग जाते हो, पहले ये बनाओ, क्या तुम लोग, तो क्या तुम लोग जाते हो, वही तो क्या का या तुम लोग है, तो तुम लोग में क्या पहले Do you? डू, तब यू, डू यू दे करके तब देखिए हम सब्जेक्ट, क्या तुम लोग, हाँ सब्जेक्ट तो डू यू है, सब्जेक्ट तो वही है गया। तब देखिए वर्ब, तब क्या होगा वर्ब, तो डू यू गो, क्या तुम लोग, Go. तुम लोग जाते हो, देखिए डू यू गो, क्या तुम लोग जाते हो, इतना बन गया, क्या तुम लोग जाते हो इतना बन गया। कर्ता क्रिया कहाँ को जाते हो, उच्च विद्यालय उच्च विद्यालय, कहाँ को, जैसे फटाक दिमाग में रखा दो, कर्ता क्रिया कर्म कहाँ को जाता है, उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय, तो टू हाई स्कूल दे दो, टू हाई स्कूल, टू हाई स्कूल कहाँ को जा रहा है, टू हाई स्कूल। काहे के लिए जा रहा है, पूरी पढ़ने के लिए, तो क्रिया में टू लगा दो तो टू रीड हो गया, पढ़ने के लिए। कब कब जा रहा है, प्रतिदिन, तो डेली लगा दीजिए, DILY, डेली एवरीडे, कोई दिक्कत। कृष्ण कुमार, यहाँ क्या पिंटू दास दौड़ने के लिए रोज हवाई अड्डा भागलपुर जाता है, ये पिंटू दास, पूछो क्या पिंटू दास, इधर पिंटू दास की तरफ करो मोबाइल तरह से, तुम्हारा नाम है पिंटू दास, बनाओ पिंटू दास, तुम बोलो क्या पिंटू दास दौड़ने के लिए रोज हवाई अड्डा भागलपुर जाता है, तो पहले क्या आप चुनेंगे, फर्स्ट डज, डज, ठीक है डज, डज पिंटू दास दस पिंटू दास, ठीक है, कर्ता क्रिया है, गो, हाँ, टू, हवाई अड्डा भागलपुर, हाँ, हवाई अड्डा, भागलपुर, अच्छा हवाई अड्डा, हवाई अड्डा लिखना न पड़ेगा, हवाई अड्डा भागलपुर, हाँ भागलपुर, बोलो डज पिंटू दास गो टू हवाई अड्डा भागलपुर, कहाँ, किस लिए, किस लिए, दौड़ने के अदर वर्ड है, दौड़ने के लिए, तो टू रन, जब क्रिया में आप टू लगा दीजिएगा तो उसका अर्थ होता है के लिए, लेकिन कोई स्थान पर लगाइएगा तो तक होता है। टू का दो भी प्रीपोजिशन का बताए थे, उस समय पढ़ाए थे, टू दो ही अर्थ होता है, कोई स्थान पर लगा दीजिए तो तक होगा, और नहीं तो क्रिया में लगा दीजिएगा तो के लिए हो जाएगा। पढ़ने के लिए टू रीड, दौड़ने के लिए टू रन, हंसने के लिए टू लाफ, देखने के लिए टू सी, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ये हम प्रेजेंट डेली रोज डेली, DAILY, यही आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।